जय श्री राम। सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो में संडे टॉक्स के इस 44वें सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आवाज आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द जुड़ सके। आवाज स्पष्ट आ रही है? ओके, ठीक है। जितेंद्र ठाकुर, ओके। श्रुति, हेलो। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा ये सप्ताह? विमांशु राज, नमस्ते। ये वीक कैसा बिताया आप लोगों ने? ओके विमांशु, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। फाइन, जितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं फाइन, ओके। तो एक सप्ताह आप लोगों ने पढ़ाई की या नहीं की, या सिर्फ रिजल्ट खेलते रह गए, ऑप्शन फॉर्म का वेट करते रह गए, या और सारी चीजें? आ जाने दीजिए सभी लोगों को। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि लाइव आ चुके हैं, जो लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। ठीक है। विमांशु कह रहे हैं भैया रिजल्ट और ऑप्शन फॉर्म के वेट में बीत गया और एक वीक और बाकी है, आज पेपर था उसी की प्रिपरेशन में। कौन सी पेपर की तैयारी कर रहे हैं विमांशु आप? पढ़ाई शुरू की है अभी, जितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं। सरोज कह रहे हैं भैया प्री में 180 आ जाएं तो मेंस में कितने लेके आऊं? अरे तब कहाँ ज्यादा लाना है, 180 आ गया तो फिर बहुत बढ़िया स्कोर आपका हो जाएगा। मेंस में तब आप 100 नंबर भी लेके आ जाएंगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। श्रुति, पढ़ाई चल रही है सर, रिजल्ट के भी टेंशन है। चिंता चिता के समान होती है, ध्यान रखिएगा। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था संडे टॉक्स में कि रिजल्ट जो है अपने समय पे, जो नियत समय है उसका, उस पर आएगा ही। ऑप्शन फॉर्म जो सारी चीजें हैं वो सब प्रक्रिया एसएससी निभाती है, वो सारी चीजें होंगी। आपको क्या करना है कि बस जो दिन बीत रहा है ना, वो इंतजार में नहीं बिताना है, ठीक है? आपको अपना काम करते रहना है। जो भी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। आपके सामने रेलवे का पेपर है, कुछ लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे ग्रेजुएशन लेवल वाला, फिर से एसएससी ट्रांसलेटर का एग्जाम आने वाला है 12 अगस्त को, एसएससी कैलेंडर के हिसाब से जो है वो होने वाला है। तो इन सब चीजों के आपके पास, इसके अलावा आपके पास समय ही नहीं बचना चाहिए। आप इन सब में अगर इन्वॉल्व होंगे, खुद को एंगेज करिए, खुद को बिजी करिए इन सब में, तो आपके पास इतने समय नहीं रहेंगे। क्योंकि एग्जाम दे दिया, ऑप्शन फॉर्म का जो है डेट मैं बता दूं उसके बारे में जिन लोगों को भी सवाल है कि ऑप्शन फॉर्म क्या हो, कहाँ रह गया। तो मैंने आपको बताया था पिछले एसएससी के ट्रेंड के हिसाब से कि लगभग 2 महीने में पेपर 2 का रिजल्ट आ जाता है। और इस हिसाब से जून फर्स्ट वीक 7 से लेकर 10 तारीख के आसपास मैंने बताया था आपको कि रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है? अगर वो रिजल्ट उस डेट को आनी है तो आपको कम से कम उससे 10 दिन पहले ऑप्शन फॉर्म वगैरह का प्रोसेस जो है ये मांगना शुरू कर देंगे। 3-4 दिन देंगे ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए, उसके 3-4 दिन के 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इन सब में कम से कम 10-12 दिन का समय है। तो अब देख लीजिए, ये जो हफ्ता है आपका कल से जो शुरू होने वाला है, यानी आज है आपका 25 मई 2025, तो आपका जो नेक्स्ट मंडे से लेके जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके ऑप्शन फॉर्म आ जाएंगे। आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और उसके 2-4-5 दिन के बाद जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तो होनी है। तब तक एक चीज और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को करना क्या है कि आप डिपार्टमेंट के बारे में ढूंढिए, पता करिए कि क्या है ना, अपने से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, इन सब चीजें से आपको पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट है। आप आंख बंद करके डिपार्टमेंट को नहीं चूज कर सकते ना, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, इन सब में अगर आपको व्यस्त रखेंगे ना खुद को, तो फिर समस्या नहीं आएगी, ठीक है? अपने आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगाना है, नहीं तो कहा जाता है ना वो खाली दिमाग शैतान का, वो गलत नहीं है। खाली रहेंगे तो ऐसे ही टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, और ये सारी चीजें कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चिंता। कट ऑफ क्या रहेंगे मैंने बता रखा है, 270 से, मैंने 272 से 275 के आसपास मैंने बताया। ज्योति चौहान, सर मुझे बस डॉक्यूमेंट का डाउट है, क्या मेरी मास्टर डिग्री वैलिड होगी? पता नहीं क्यों डाउट है मुझे, क्यों क्या दिक्कत होगी मास्टर डिग्री में? प्रशांत कुमार, ज्योति मैम आप
पहले क्लियर हो जाओ डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ओके, नितिन कर रहे हैं सर मे भी 29 को आ जाएगा ऑप्शन फॉर्म। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो, लेवल 10 की। तो आप लोग कहते हैं ना कि जूनियर ट्रांसलेटर बन के और फिर कैसे क्या प्रमोशनल चांसेस होते हैं, तो ये चांसेस हैं। आप जब सर्विस में 3 साल या 5 साल कंटिन्यू कर लेते हैं तो उसके बाद सीधा आपको लेवल 10 जाने का मौका मिलता है, समझ रहे हैं? तो आप किसी को सीनियर ट्रांसलेटर नहीं मिला या कुछ और, तो उसको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप आगे की तैयारी करिए, आप सर्विस कंटिन्यू करिए और फिर आपको मौका मिलेगा। दिव्यांशु करें टफ था यूपीएससी ऑलवेज सेज अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल ठीक। ओके, श्रुति सर ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट आते हैं या मेल? दोनों पर आते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, जैसे खासकर जो आर्म फोर्सेज वाले डिपार्टमेंट है, वो बाय पोस्ट ही करती हैं ज्यादातर चीजें, नहीं तो और जगह मेल भी और बाय पोस्ट भी आ जाता है। लेकिन बाय पोस्ट तो आना कंफर्म है, ये आना ही आना है। सम्राज कह रहे हैं इस बार एसएससी ने सही समय पर सीएसटी का एग्जाम डेट जारी किया है। ओके, रीति मिश्रा सर जी प्रणाम सर, नए लोगों को कब से एसएससी साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है? रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी ssc.gov.in इस साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप भविष्य में भी एसएससी का कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं। बस वही कंडीशन था कि आधार बेस्ड अब होना चाहिए, यानी जो लोग पहले से भर चुके हैं फॉर्म, एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला था, वो लोग चेक कर लीजिएगा 31 मई से पहले कि आप में आधार का डिटेल्स पहले से डला हुआ है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और कुल मिला के क्या, जैसे वो सेम वैसा तरीका मैं आपको समझाता हूं। जैसे रेलवे का टिकट आप काटते हैं ना, आईआरसीटीसी पे क्या करते हैं, एक जो ऐप है उसका अपना, उस पर आप लॉग इन करके आप आईडी क्रिएट करके रखते हैं। फिर जब आपको जाना होता है तब आप टिकट काटते हैं, उसी आईडी से लॉग इन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और फिर ट्रेन सेलेक्ट करके आप टिकट काटते हैं। उसी तरीके से बस रजिस्ट्रेशन है, ये समझ लीजिए। आप उस ऐप पे यानी उस साइट पे आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए। अब जब जो फॉर्म आएगा, हम जिसके लिए एलिजिबल होंगे, जो भरना चाहते हैं, उसका फॉर्म हम फिल करेंगे जिस टाइम पे फॉर्म आएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन वही है कि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आधार का डिटेल्स उसमें अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जैसे जो मान लीजिए अभी पेपर दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोई भी लोग बस ये चीज देख लीजिएगा कि पुराना अगर आईडी है तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन 31 तक उन्होंने दिया है ना, तो 31 मई 2025 तक। तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, आप लॉगिन पासवर्ड डाल के इंटर करिए, उसका एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जहां पे, वहां पे एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए। पहला ही क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूं। डू यू हैव आधार, वहां पे एक प्रश्न पहला है, उसमें अगर आपने यस टिक करके पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो लोग पहले से कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो अगर डू यू हैव आधार में यस टिक होगा, उसके नीचे आधार का नंबर आपका शो हो रहा होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको आधार ऑलरेडी वहां पे पहले से एंटर्ड है। और जिन लोगों का होगा कि वहां पे डू यू हैव आधार में नो किया होगा उस टाइम पे, और वोटर आईडी या पैन कार्ड या कुछ और दिया होगा, तो वहां पे आप डू यू हैव आधार में यस करके आधार का डिटेल्स करके सेव करके आगे कंटिन्यू करके ओवरऑल सेव कर लीजिएगा। ये करना है। नए लोग कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई समस्या नहीं, कभी भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं सर आप मत बोलो इतना अगेंस्ट, वरना कुछ हो सकता है फ्यूचर में। आप जब वहाँ कमेंट लिखने में ये चीज़ देख सकते हैं, मैं वीडियो के सामने हूँ, मुझे इस चीज़ की बातें में मतलब मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को, और मैंने कभी कुछ अगेंस्ट नहीं कहा। जो यथार्थ है मैं कह रहा हूँ। सभी भाषाएं अच्छी हैं, सीखनी चाहिए, जबरदस्ती सिखाना गलत है, सीधी सी बात है। अजीत कुंतल सर नेक्स्ट ईयर क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर भी सेम इतने टाइम पे वैकेंसी आएगी? कुछ कह नहीं सकते। सिद्धांत शर्मा कह रहे हैं आपकी ये क्लिप कहीं और यूज हो सकती है, अवॉइड करो ये मैटर आपने बताया कि कुछ लोगों ने, तो बस मैं बता रहा हूँ कॉमन सारी चीजें हैं। ये क्लिप कहीं यूज हो, वो सब जिनका काम है वो करे, अलग सारी चीजें हैं। लेकिन ज्योति गौतम क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है मास्टर, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बस होनी चाहिए, बात खत्म।
लेवल 10 के लिए एग्जाम होता है क्या सर, अजीत कुंतल कह रहे हैं। लेवल 10 के लिए अभी डायरेक्ट एग्जाम जो है आपका नहीं, चूंकि ये 3 साल या 5 साल का अनुभव आपके पास रहेगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अभी यूपीएससी की एक वैकेंसी आई है, मतलब शायद 17, 18, 19 कितनी पोस्ट है राजभाषा विभाग में ही, एडी की। शिवम यादव कह रहे हैं सर 100 क्वेश्चन वाला कोई मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा और स्टेनोग्राफर वाले सारे मॉक दे चुका हूँ। अब 25-25 वाले सीजी सीएचएसएल वाले जिसमें कंप्रीहेंशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। फिलहाल जो है उससे काम चलाइए और दूसरे एग्जाम्स अगर उससे सिमिलर एग्जाम्स हैं उससे आप पढ़िए। ओसू क्लासेस क्या कह रहे हैं सर, एडिटोरियल पेज पढ़ना है क्या रोज? पढ़ने से घाटा नहीं है, पढ़ने से फायदा है। ठीक है, आप एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं उससे आपका पेपर 2 के लिए एस्से तैयार होता है। ठीक है, और जो कुछ करंट इवेंट्स में चलते रहते हैं उनके बारे में जानकारी होती है। अशुद्धियां जो आपको ज्यादा होती हैं लिखते समय उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो फायदा है, नुकसान नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, उसका एडिटोरियल पेज करिए। मीनाक्षी वर्मा सर, इट मीन्स कि अगर आधार ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, नो न्यू रजिस्ट्रेशन नथिंग। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों करना जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आधार। अजीत कह रहे हैं सर एसएससी के अलावा और कोई वैकेंसी आ सकती है इस साल में? बिल्कुल आ सकती है, संभावनाएं बिल्कुल रहती हैं। सुनील पाल सर, जूनियर ट्रांसलेटर में वर्कलोड ज्यादा होता है क्या? काम करने वालों के लिए कोई वर्कलोड नहीं है, ये सारी चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और नहीं तो जो काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो उसको हर चीज भारी लगेगा। एक छोटा सा कोई काम दे देंगे, वो भी कहेगा, वो कामचोर अगर है तो कहेगा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा ये दिक्कतें हैं, मैं नहीं कर सकता। श्रुति कह रहे हैं सर ओटीआर में ऑलरेडी आधार लिंक है, एसएससी फॉर्म में आधार से लिंक वाला नंबर फिल करना कंपलसरी तो नहीं है ना, दूसरा नंबर भी फिल कर सकते हैं, आधार से लिंक नहीं है। नहीं, वो तो नंबर वहां पे ऐसा कुछ नहीं मांगा, आधार बस आपका मांगा है। विमांशु राज भैया ऑप्शन फॉर्म कब तक? बताया, ऑप्शन फॉर्म नेक्स्ट वीक आने की संभावना है। ज्योति गौतम कह रहे हैं सर आप पेपर 2 के लिए क्लासेस वगैरह? हाँ, पेपर 1 की क्लासेस अभी चल रही हैं, 20 मई से स्टार्ट हुई हैं पेपर 1 की क्लासेस। जो लोग भी पेपर 1 के लिए, जो कि अभी आप क्या कह सकते हैं अगस्त 12 को जो प्रस्तावित डेट है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उस पर अपना नाम, कहाँ से हैं और क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा लिख के व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 7541913370। मैं दोहरा रहा हूँ 7541913370। इस नंबर पे आप पेपर 1 के क्लास का रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रही बात दूसरी की पेपर 2 के लिए क्लासेस, पेपर 2 के लिए क्लासेस जब पेपर 1 का एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके 2-3 दिन के बाद पेपर 2 के लिए क्लासेस जो है आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। अमन, कट ऑफ क्या जा सकती है? 272 से 275 मैंने बताया है, बाकी एसएससी ही फाइनल डिसीजन लेगी इस चीज पे। आरती यादव प्रणाम सर। प्रणाम आरती। पंकज राठौर, व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म, होम स्टेट और बेस्ट डिपार्टमेंट इन एनी स्टेट? सभी डिपार्टमेंट अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट खराब, कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से देखते हैं किसी चीज को। ठीक है, कई सारी चीजें होती रहती हैं। आप जैसे आप मान लीजिए किसी को आर्म फोर्सेस में जाना था, वो डायरेक्ट वर्दी पहन के वाले, मतलब वर्दी वाली जॉब नहीं ले पाया, लेकिन वो चाहता है कि हम इस तरीके से भी आर्म फोर्सेस में जाएं, उसके लिए आर्म फोर्सेस वाले डिपार्टमेंट बढ़िया है। आप ही में से कोई सोचेंगे कि नहीं वहां पे बड़े वाले फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, काफी डिसिप्लिन्ड है सारी चीजें, और छोटा वाला फोन अलाउ होता है, उसकी पोस्टिंग कहीं हार्ड स्टेशन पे भी हो सकती है, इस तरह की बातें हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं वो डिपार्टमेंट फिर ठीक नहीं है। तो ये चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट बढ़िया है। अब दूसरी बात है कि आपको क्या है, कुछ लोगों को घर पे रहना अच्छा लगता है, कुछ लोग घर पे रहते रहते बोर हो गए हैं, उनको बाहर दुनिया देखनी है, तो उनको दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और कहाँ, मतलब क्या कह सकते, कोलकाता
अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जाना अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। तो ये चीजें कॉमन वे में नहीं कही जा सकती है। पंकज राठौर व्हाट शुड, अच्छा बता दिया। अजीत कुंतल सर कैलेंडर लेट भी हो सकता है क्या? कैलेंडर दोबारा एसएससी ने जारी किया, आप देखिए जो होगा। धीर सिंह थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, शिवम यादव सर सीजीएल भी, सर सीजीएल भी 4200 ग्रेड पे है और जीएसटी भी 4200 ग्रेड पे। सीजीएल 4200 ग्रेड पे नहीं है मेरे भाई, हर एक पोस्ट 4200 ग्रेड पे की नहीं है उसमें। तो सर आपको कभी ऑफिस में ऐसा महसूस हुआ कि सीजीएल वालों पर ज्यादा पावर होती है? पावर वावर कुछ नहीं होता, सब सरकार के अंदर काम करते हैं, सब सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक है। और क्या सीजीएल वालों के जेट से भी जल्दी प्रमोशन? नहीं, प्रमोशन के मामले में जीएसटी वाले सीजीएल वालों से आगे, ठीक है। यहां लेवल 6 पे आप ज्वाइन ही करते हैं, वहां आप लेवल 4 से ज्वाइनिंग करते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क जो यूडीसी होता है ना, सीजीएल का एग्जाम फाइट करके जाएंगे, रैंक बढ़िया नहीं आएगा तो आपको लेवल 4 से स्टार्टिंग होगा, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, ठीक है। आप ऑडिटर अगर ज्वाइन करते हैं वो लेवल 5 है, उसके बाद आप सीनियर ऑडिटर बनेंगे और यहां तब लेवल 6 जाएंगे, और यहां डायरेक्ट लेवल 6 से ज्वाइनिंग ही है। वो ग्रेजुएशन बेस पे एग्जामिनेशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे है, ये हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सीजीएल और जीएसटी, जीएसटी का पलड़ा भारी रहेगा इस मामले में, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादा क्वालिफाइड लोग आते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें प्रमोशन, जैसे मान के चलिए सबसे बड़ा पोस्ट अगर उसमें है सीजीएल में तो लेवल 8 का, वो डबल ए का होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट में होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि अब पोस्ट इतनी ज्यादा भर चुकी है तो आने वाले समय में उसकी संभावना बहुत ही न के बराबर है वो आए। तो लेवल 7 का पोस्ट मान के चलिए, चाहे जितने भी पोस्ट है वो मैक्सिमम लेवल 7 है। और यहाँ भी आप अगर डायरेक्ट उसी एग्जाम में अच्छा रैंक लेके आते हैं तो सीनियर ट्रांसलेटर बन जाते हैं। लेकिन वहां कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं है कि 7 के बाद सीधा 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो लेवल 10 के लिए। लेकिन जीएचटी वाले में आप अगर आप सीनियर ट्रांसलेटर बनते हैं तो लेवल 7 के बाद 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं लेवल 10 के लिए। मैक्सिमम 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, आप ग्रुप एक गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, अब आप समझ लीजिए आपको क्या करना है और कौन सी चीजें। और देखिए कोई भी जॉब में हम लोग कहते हैं ना कि पावर ज्यादा और ऐसा, पावर का क्या करना है? आप पावर से किसी पब्लिक को दबाना चाहते हैं? क्या आप पावर का मिसयूज करना चाहते हैं? कोई भी चीज आपको दी गई है, मान लीजिए कोई सरकारी पुलिस में है, ठीक है, पुलिस में है तो अब उसको गन दी गई है, तो गन का पावर क्या? गन क्यों दी गई है? लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ना, लोगों की प्रोटेक्शन कैसे हो उसकी, उनको ड्यूटी निभाने के लिए दी गई है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गन मिल गया तो आप गन से किसी और को डराएंगे धमकाएंगे, ऐसा नहीं है। वैसे ही मान लीजिए कोई आईएएस अफसर है तो उसको ढेर सारे पावर्स मिले हुए हैं, लेकिन वो लोकहित में है, लोगों की सेवा करने के लिए है ना, जो आपकी ड्यूटीज है उनको निभाने के लिए है वो पावर। तो ऐसे ही आपका काम क्या है, ट्रांसलेटर में आप राजभाषा की सेवा कर रहे हैं, आप राजभाषा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है। तो जैसे वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है मान के चलिए, ठीक है, तो वो ऐसा थोड़ी ना किसी को गलत चीज में फंसा देगा, उसकी ड्यूटी है भाई, जो उनका काम है वो करेंगे। कोई कस्टम अफसर है, उनका जो काम है वो करेंगे। ये हमारे आपके माइंड में होता है कि हम इस पोस्ट पे चले जाएंगे तो रुआब दिखाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जो भी है वो मिसयूज फिर हो जाता है। यूज तो आप लोकहित में ही करेंगे, सरकार के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। सुनील पाल सर मॉक टेस्ट कहां से दें? एसएससी सीएसटी के टेक्स्ट बुक ऐप से आप कर सकते हैं। अजय कुंदर सर लाइफ टाइम दिल्ली में रहने के लिए कितने रैंक लानी होगी? मैक्सिमम लानी होगी, मतलब सबसे बढ़िया रैंक आप लेके आइए। और इसके लिए कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो फिक्स आपका दिल्ली में ही रहता है, जैसे राजभाषा विभाग वगैरह है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि दिल्ली में रहेंगे आप। अंशु ऑप्शन फॉर्म अगले वीक। श्रुति सर मेरे परमानेंट एड्रेस वाला घर सेल हो चुका है, ओके, अभी रेंट पर हैं, तो फॉर्म फिल करते टाइम परमानेंट एड्रेस से ही फिल कर सकते हैं क्या, या रेंट वाले घर का एड्रेस फिल करना? अब परमानेंट एड्रेस चूंकि आपका आधार वगैरह पे वही है क्या, लेकिन वो घर ही नहीं है, तो एड्रेस को तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा ना जहां भी। तो जो आपका है ही नहीं फिर आप वो शो क्यों करेंगे? आप जहां रह रही हैं उसी को दिखाइए फिर।
शिवम यादव कह रहे हैं सर मैं पुलिस में हूँ, पावर और स्टेक से तंग आकर ही जीएसटी में आना चाहता हूँ। लीजिए देखिए, और पावर जो है ना, वो कह सकते हैं ना कि आप तभी तक अगर कोई दिखाना भी चाहता है जब तक आपसे ऊपर वाला कोई नहीं आया। सबके ऊपर कोई ना कोई है, यही तो डेमोक्रेसी है मेरे भाई। अगर कोई कांस्टेबल पावर दिखा रहा है तो दरोगा आ जाएगा, कोई दरोगा पावर दिखा रहा है तो उससे ऊपर इंस्पेक्टर आ जाएगा, है ना, फिर डीएसपी आ जाएंगे, कहेंगे कि अरे हमसे बड़ा पावर कैसे। तो सबके ऊपर है, जैसे ही आप अब कोई भी रैंक पे है, किसी पोस्ट पे है, उससे ऊपर कोई ना कोई है ना, सब कुछ है। फिर आपके जो नेता हैं वो आप जनप्रतिनिधि हैं। तो पावर के पीछे नहीं भागना है, आप किस जॉब से संतुष्ट हैं, आपको किस जॉब की वर्क प्रोफाइल अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात, आप कौन से जॉब में सेलेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि जो हो जाए वही बढ़िया है, कंपटीशन ढेर सारा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आप जिस भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं, जो कंपटीशन आपसे निकल जाए, जो जॉब आपको मिल जाए, उस जॉब को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, उसको स्वीकार करिए। ठीक है। कई सारे लोगों, जैसे मेरे कई सारे दोस्त ऐसे, कुछ लोग शुरुआत की यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन आपको पता है कि अपने आप में जो है एक टफ है, मतलब चैलेंज है, वो काफी ज्यादा हार्ड है सिलेबस, और काफी बहुत बड़ा सिलेबस है उसका। तो वो लोग सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन किए, मतलब नहीं मैं इसका ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी का कभी फॉर्म भरूंगा क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। कहने का मतलब प्रिपरेशन में भी वो अपने आप को इतना आगे समझ लिए कि बाकी जॉब की अहमियत को ही नहीं समझे, बाकी जॉब का फॉर्म ही नहीं फिल किए। तो अगर वो या तो मन लगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारे लोग हैं जो फिर यूपीएससी नहीं हुआ और इधर भी एज निकल गई, ना कोई फॉर्म को आपने अहमियत दिया कि अरे मैं ये बी ग्रुप बी का जॉब करूंगा, ग्रुप सी का करूंगा, मैं ग्रुप ए के लिए बना हूं। ठीक है भैया, आप बने हो, लेकिन आपको जो मिल रहा है पहले उसको एक्सेप्ट तो कर लो। आप कोशिश तो करो कि ग्रुप सी और ग्रुप बी भी आपसे क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इस चक्कर में एज भी निकल जाता है। तो इसलिए मेरा मानना रहता है कभी भी कि आप प्लान ए बी सी लेके चलिए। ठीक है, आप करिए, जिसकी भी तैयारी करनी है आप बिल्कुल करिए, नो डाउट, लेकिन स्मार्ट वर्क करिए ना। ऐसा नहीं कि आगे चल के फिर आपको ऐसा लगे कि अरे यार मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे कर देना चाहिए था, एज निकल गई नहीं तो, है ना। कम से कम एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ा लीजिए ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, कभी काम आ जाएगा। कुछ नहीं, कभी इच्छा हुई, कभी एज भी निकल गया, प्रोफेसर वगैरह बनने की इच्छा हुई तो आप नेट वगैरह करके प्रोफेसर बन सकते हैं ना। ऐसी बात मैं कह रहा हूं। तो आप सोचिए अपने बारे में, लाइफ आपकी किस दिशा में जा रही है। अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स अगर आप भरते हैं, तैयारी करते हैं, तो उससे आपको और फायदा ही होता है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के नॉलेज होते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। आरती यादव कह रहे हैं सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है जीएसटी 10th से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीजें। जितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं बिल्कुल शांति वाली नौकरी चाहिए। वही चीज है ना, आपको क्या चाहिए लाइफ में वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। घर के पास, घर से दूर, वर्दी, बिना वर्दी, किस तरह की नौकरी, ज्यादा सैलरी ज्यादा टेंशन, कम सैलरी कम टेंशन, किस तरह की नौकरी चाहिए, तो आपके ऊपर है ये। अजीत कह रहे हैं कोई नहीं सर, नेक्स्ट ईयर सर टॉप कर देंगे, प्रॉमिस रहा आपसे। बढ़िया है, भगवान करे आप टॉप कर जाएं। श्रुति, सारे डॉक्यूमेंट्स परमानेंट एड्रेस वाले घर पर हैं, हम कुछ मंथ में दूसरा घर लेने वाले हैं, अपडेट नहीं कर सकते अभी सर, परमानेंट एड्रेस फिल किया तो प्रॉब्लम, तो फिलहाल वही रहने दीजिए, बाद में एफिडेविट लगवा दीजिएगा जब वैसा होगा कि हाँ। प्रीति सर एट द एंड ऑफ द डे बिहेवियर मैटर करता है, चाहे जो भी पोस्ट हो। बिल्कुल सही बात। आज मैंने आपकी कोई क्लास नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपको फॉलो करती हूँ, वो भी सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से। आप हमेशा मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद प्रीति फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत सारे लोग हैं, जरूरी थोड़े कि सब क्लास कर रहे हैं और सब ऐसे, इतने सारे लोग जो जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अटैचमेंट होता है, चाहे इंफॉर्मेशन सही लगे, चाहे वो तो सबसे बड़ी बात वही है कि बिहेवियर आपका ठीक होना चाहिए। आप किस भी पोस्ट पे हो, किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, नौकरी में हो, बेरोजगार हो, कोई मतलब नहीं है, हम आपसे कैसे बिहेव करते हैं वही सबसे बड़ा मैटर करता है। आप जितने भी इन सब चीजों से दूर रहेंगे, अरे आपको अगर किसी से आगे बढ़ना है तो आप अपनी लकीर लंबी करो ना, किसी और की लकीर छोटी करने के चक्कर में तो उसका छोटा कर देंगे, लकीर तो हमारी लंबी अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं।
ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, आंधी की तरह आएंगे, आंधी की तरह जाएंगे। और अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो आप ऑफिस में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, समाज में भी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, आपको हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कितने से लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करना पड़ेगा फिर तो, जो कि सही नहीं है। इसलिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं दूसरे के लिए, क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पे विचार करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा कर भला तो हो भला, बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी का नुकसान करना चाहेंगे, किसी को परेशान करना चाहेंगे, कुछ टाइम के लिए लगेगा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। कहते हैं ना कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। रवि कह रहे हैं सर मैं बीए के बाद इंग्लिश से एमए किया है, अप्लाई कर सकता हूँ? बीए के बाद इंग्लिश से एमए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बस देख लीजिएगा, अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन ऐसा चाहिए होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने चैनल पे पहला ही वीडियो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आप उसको देखिए, समझिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए और उस हिसाब से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए। किशन आ गए हैं, पूछ रहे हैं सर ऑप्शन फॉर्म कब आएगा? इस वीक आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ह्यूमैनिटी लवर, गुड इवनिंग रोहन सर, गुड इवनिंग ह्यूमैनिटी लवर। नाम अपना लिखते चलिए, वैसे ये निवेदिता है, मैं जान रहा हूँ। अजीत कुंतल सर संडे को लाइव का नोटिफिकेशन आते ही सुकून मिलता है, थैंक यू सर, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। अरे इतना परेशान मत होइए, और नोटिफिकेशन आता है तो अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने आप जुड़ जाते हैं, मेरी बात आपसे हो जाती है, आपकी बात मुझ तक पहुंच जाती है। तो इस टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, कहते हैं ना वीम आता है टेक्नोलॉजिया, वही वाले। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो यही है ना मेरे भाई, कि हम आपसे जुड़ पाते हैं, आप हमसे जुड़ पाते हैं, डायरेक्ट लाइव टाइम में आप कमेंट करते हैं, बातचीत कर पाते हैं हम लोग। नहीं तो दुनिया तो काफी व्यस्त चल रही है ना, अपने होड़ से चल रही है, सब अपने अपने लक्ष्य में लगे हैं, मेरा भी कुछ और लक्ष्य है, आपका भी कुछ और लक्ष्य है, सबके लक्ष्य मैच करे जरूरी नहीं है, या सेम लक्ष्य भी है, कई सारे लोग आपस में सब तो सेम लक्ष्य के लिए ही जुड़े हैं ना, ट्रांसलेटर बनना है, एक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और तैयारी करनी है और एग्जाम क्लियर करना है, फिर भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि सब अपना सोचते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा समय, इसलिए एक हफ्ते में कम से कम एक दिन का समय रखा है, ये संडे टॉक्स का जो कार्यक्रम होता है बस इसीलिए रखा है कि डायरेक्ट मेरी बातचीत हो सके। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, चैनल पे ढेर सारे लोग जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, लेकिन डायरेक्ट बातचीत कब होगी? इनडायरेक्ट ही बातचीत, कोई वीडियो डाल दूंगा वो देख लेंगे आप लोग। तो डायरेक्ट बातचीत करने का ये कार्यक्रम इसीलिए माइंड में आया कि रखना ही चाहिए, हफ्ते में एक दिन बातचीत होनी ही चाहिए, क्योंकि सबका रिप्लाई मैं मैसेज से नहीं कर पाता, जितना हो सके पॉसिबल कर देता हूं, इसलिए ग्रुप है, ग्रुप में आप पूछ लेते हैं, मिल जाता है जवाब। एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आप जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है क्रिएट हुआ है, पिछले वाले में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से वो ऑपरेट्स अभी अपने वो क्या कह सकते हैं ऑपरेशनल नहीं है। तो नया वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, जो वीडियो का टाइटल है वहीं पे नीचे मोर पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, अप्रूव कर दूंगा फ्री होते ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। और जो क्लास रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7541913370 7541913370 इस नंबर पे आप नाम कहाँ से हैं और क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए पेपर 1 के, तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी करिए, वो भी सबसे बेस्ट है, अगर क्लास की जरूरत है तो वहां जुड़ सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, लक्ष्य एक ही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सर कैलेंडर डिले हो सकता है, गौती पूछ रहे हैं, फिलहाल नहीं किया जा सकता, ऐसे न के बराबर ही चांसेस हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी इतना सोच समझ के उन्होंने किया है। क्या क्या छूट गया भाई कमेंट। वशिष्ठ कह रहे हैं अगर इधर जॉब मिल गई तो यूपीएससी में भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आराम से तैयारी, बिल्कुल। अश्मित क्या कमेंट डिलीट कर दिए भाई, देख नहीं पाया। पुनीता कह रहे हैं सर इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, एरर डिटेक्शन है प्रॉब्लम। देखिए एरर डिटेक्शन तभी आ पाएगा जब बाकी चैप्टर्स आप पढ़ पाएंगे। रवि कह रहे हैं ये बता दिया कि सर बीए में हिंदी नहीं है, पॉलिटी और इंग्लिश था, तो मीडियम था क्या आपका हिंदी?
तो अगर नहीं था, इंग्लिश था, तो आप बेटर होगा रवि आप एमए हिंदी से कर लीजिए। रोशन कह रहे हैं भैया एनी आइडिया प्रेफरेंस फॉर्म में बताया, इस हफ्ते आने के चांसेस हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं अगर पॉलिटी का एग्जाम में हिंदी मीडियम, हाँ तो हो जाएगा। रोशन परासित प्रतिहस्त, रोशन प्रतिहस्त, ओके सर। भाई क्या कह रहे हैं, और भैया प्लीज गाइड, अभी से अगस्त को टारगेट लेते हुए क्या स्ट्रेटजी रखें, पढ़ाई को कैसे क्या कवर करना चाहिए। देखिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार पूरा हिंदी ग्रामर और पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मैं नाउन को जानता हूं, नाउन मैंने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं। संज्ञा पढ़ रखा है, सर्वनाम पढ़ रखा है तो सीधा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट अगर आपने एक बार नहीं पढ़ा है पूरे थॉरोली सारे रूल्स को, बुक का लिस्ट में बता चुका हूं, 2 ही बुक फॉलो करने हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 केडी पब्लिकेशन की और लुसेंट की सामान्य हिंदी, यही किताब जो है फॉलो करिए, आपको वहां सफलता पाने में बिल्कुल मदद कर देगी। ठीक है, नहीं तो बाकी आपको और किसी लैंग्वेज से समझ में आती है किसी किताब की तो आप वो ले सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो है आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज जो आप नहीं पढ़े हैं या लग रहा है कि नहीं छूटा है या मैं मुझे आधा नॉलेज है इस चीज की कुछ, तो उसको आप कंप्लीट करिए, तभी आपका ये हो पाएगा। अस्मित कह रहे हैं सर सीआरपीएफ में 300 प्लस वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया था, इसमें मेंशन था एसएससी के थ्रू होगा, इसको लेकर कोई इंटेल रॉ आईबी से मिला होता। अरे भैया रॉ आईबी से मुझे इंटेल क्यों मिलेगा, ऐसा कोई इंटेल अभी फिलहाल नहीं है। किशन कह रहे हैं सर कोलकाता और दिल्ली में पोस्ट मिलने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चुनना होगा। आप एक वीडियो बना दीजिए, आप जल्द से जल्द डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बना दीजिए, वेट कर रहा हूँ 1 महीने से। ठीक है मैं देखता हूँ, आ जाएगा वीडियो, परेशान ना होइए। श्रुति सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है क्या, ये भी क्रूशियल डेट से, नहीं ये क्रूशियल डेट से पहले की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं होता। सर नोटिफिकेशन डिले हो सकता है क्या, देखिए क्या होता है। नीलेश क्या कमेंट किए देखने, अच्छा मुंबई में जॉब के लिए कितने मार्क्स जोड़िए। नीलेश आप मुंबई से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो है मतलब कह सकते हैं कि साउथ इंडिया से आपका बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते हैं, मतलब संख्या कम है जो साउथ को मतलब मांगता है, तो पहला चॉइस अगर आप रखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अजीत कह रहे हैं सर एसएससी की वैकेंसी हर साल आती है ना, क्योंकि इस बार पीजीसीआर की वजह से, हाँ एसएससी की वैकेंसी ये हर साल आती है, 250, 300, 200 जो ही पोस्ट आए, लेकिन हर साल। वशिष्ठ कर रोहन भाई मैं अभी एआईआर हेडक्वार्टर में हूँ तमिलनाडु में और प्रयास में हूँ नॉर्थ में जाने के लिए। बहुत बढ़िया, कौन से बैच में सेलेक्ट हैं वशिष्ठ, क्या नाम है आपका। देखिए ये ऑलरेडी ट्रांसलेटर हैं। साहिल क्या कह रहे हैं, जय श्री राम भैया, जय श्री राम भाई। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, सेम क्वेश्चन का आंसर करते हो, हमारे जैसे का तो सेकंड के हिसाब से गुस्सा। क्या करे भाई क्या करे, आप बताइए, क्योंकि मुझे पता है ना कि अब लाइव में कोई आया, उसके सवाल हो गए, वो चला गया, वो पूरा वीडियो क्यों जुड़ेगा। किसी का सवाल फिर कोई आया, फिर उसको तो नहीं पता कि पहले वाला क्या पूछा है, वो फिर पूछेगा। तो मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि अभी लोग जुड़े हैं, अभी उनका सवाल आया है तो मुझे जवाब देना पड़ता ही है, नहीं तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा ना। और गुस्से की बात तो जैसे एक बात कोई बार बार पूछे तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में आता है, लेकिन मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि जो लोग हैं वो नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो इसलिए गुस्से का सवाल है ही नहीं। ठीक है नेहा कोठारी, अब देखिए ये सुन रहे हैं, सुनते सुनते जब गुस्सा आ सकता है किसी को नहीं ऐसा नहीं है, क्या करना है इस सब चीज़ों का, अगर इंफॉर्मेशन ही तो है, सबसे ज़्यादा ताकत इसमें है। आपको अभी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है तो वो आपके लिए सबसे बेटर चीज़ है ना। नेहा कोठारी सर हिंदी में राइटिंग काफ़ी खराब है, इस पर काम कैसे करें। इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से, अगर आपको पता चले तो बताइएगा क्योंकि मेरी भी हिंदी की हैंडराइटिंग उतनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं इतना ही लिखता हूँ जितना टीचर को समझ में आ जाए हालांकि उसका तरीका है। अब चूंकि मैं देखिए अब होता क्या है ना कि जॉब में आने के बाद भी ऐसे आप सब कुछ कंप्यूटर पे ही करना है, तो लिखने की उतनी हैबिट बन नहीं पाती। आपके पास समय अगर है तो आप पर डे देख के लिखा करिए 2-3 पेज, जल्दबाजी में मत लिखिए, है ना। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से वो चीजें ठीक होंगी।
रवि कह रहे सर आप हंसने लगे तो हम भी अचानक हंसने लगे। सर मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ, वीडियो देख रहा हूँ बताया। ठीक है, हंसने अच्छी बात है ना, लाइफ में हंसते रहना चाहिए और हंसाते रहना चाहिए। अभी मम्मी पूछ रही है ना, अभी मजा ले लीजिए, घर पे रह के मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। लाइफ के सबसे अच्छे दौर में हैं आप। फिर जॉब मिल जाएगी, आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी, फिर खुद से खाना बनाना खाना, नहीं तो बाहर का खाएंगे, ज्यादा दिन ठीक नहीं रह पाएंगे, शरीर से फिर दिक्कतें आने लगेंगी। तो खाना बनाना भी सीखिए आप लोग, ये जरूरी है। मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। नीलेश देशमुख, डिपार्टमेंट कौन कौन से, एक वीडियो बनाऊंगा नीलेश, है ना, उसमें देखेंगे। अच्छा, आदर्श तिवारी 2023 बैच में आपका सिलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है, आप प्रयास करिए, जो भी चीजें हैं अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। सुनील पाल, सर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज कम तो नहीं हो जाएंगी ना के बराबर एज 2-3 साल के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम क्यों होगा। अस्मित कह रहे हैं पीपीएफ में अपनी कैटेगरी में, अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ओके, वो पीपीएफ अकाउंट वाला मैं समझ लिया। अपनी कैटेगरी में प्रेफरेंस देते हुए क्या ये मैटर करता है कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो उसे ऊपर रखें और ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के, या मैटर नहीं करता? कैटेगरी ने कोई भी चूज करो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब भी आप चूज करते हैं ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि आपकी कैटेगरी की किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैकेंसी मतलब कट ऑफ थोड़े से उसके कम रहने के चांसेस होंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट में सीट कम है, इसका मतलब अगर उसमें ढेर सारे लोग और वो डिपार्टमेंट बढ़िया है, मतलब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो उसके कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसलिए चांसेस ज़्यादा रहे, इसलिए आप प्रायोरिटी में उसको रखिए। अभिषेक कुमार, मैंने, और ऐसा नहीं कि एक रख दिया वहीं पे लॉक हो गया, पहला नहीं मिला तो दूसरे पे आपका देखा जाएगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे प्रेफरेंस पे आप आएंगे। किसी भी प्रेफरेंस में अगर आप फिट बैठ जाते हैं, आपका जॉब कंफर्म है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया है, बहुत बढ़िया, और कंपोजिशन में मैंने 50-50 इंग्लिश हिंदी, तो एलिजिबल हूँ। हाँ, पीजीडीटी कर लीजिए, एलिजिबल हो जाएंगे। किशन ब्लॉग्स, इस बार सीनियर की कट ऑफ कितनी रहेगी? अभी फिलहाल नहीं कह सकते मेरे भाई, जूनियर से 10-12 नंबर ऊपर का मान के चलिए। रोशन, रेलवे का एग्जाम कब तक? रेलवे का एग्जाम जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त में होने के चांसेस हैं। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। कोशिश करें, वो हम समझ सकते हैं जॉब है कि वापस घर जाने की क्या वैल्यू है सच में, ये चीजें जॉब में आने के बाद ही पता चलती है। क्योंकि जो लोग जॉब में नहीं हैं अभी, उनके लिए कहीं भी मिल जाए बेहतर होता है। मैं खुद ही कहता था कि अंडमान निकोबार में मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस मैं चला जाऊंगा। लेकिन जहां भी पोस्टिंग मिली, पहली पोस्टिंग को नमस्कार है, ऐसे सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार है, प्रणाम है, स्वीकार है। ठीक है, आपकी जहां पे जॉब लगी है ना, वो बहुत खूबसूरत जगह है, किसी की भी जहां भी, क्योंकि वो पहली जॉब है। लेकिन जॉब में आने के बाद फिर धीरे धीरे जब आप काम करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं कई सारी चीजें मिस कर रहा हूँ। ये चीजें आपको अपनी बात बता रहा हूँ, और ऐसे मेरी तरह तमाम जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि जॉब में आप जब काम करते हैं, जब जॉब लग जाती है, तो आपको लगेगा कि अरे यार दोस्त की शादी है, दोस्त ने बुलाया है, बहुत करीबी मित्र है, जा नहीं सकूंगा। क्यों नहीं जा सकूंगा? क्योंकि हमारे पास छुट्टी नहीं है, क्योंकि आप घर से दूर रह रहे हैं, बार बार जाएंगे, छुट्टी का परमिशन, आपको छुट्टी की परमिशन नहीं दी जाएगी, छुट्टी मिलेगी नहीं आपको। तो अरे लगेगा कि अरे यार इस मित्र की शादी में नहीं गया, घर में कोई फंक्शन है, 2 दिन 3 दिन की फंक्शन है, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि दूर पे रह रहे हैं। बार बार आप फ्लाइट से जाएंगे, 20,000 15,000 रुपए खर्च होंगे, कम से कम 20,000 रुपए एक बार आना जाना में खर्च हो जाएगा। ट्रेन से जाएंगे तो क्या होगा, पैसे थोड़े से बचेंगे, छुट्टी खत्म हो जाएगी। फ्लाइट से जाएंगे तो छुट्टी बचेगी, पैसे खत्म हो जाएंगे। बहुत दुविधा होती है मेरे भाई, अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो जॉब में आने के बाद ठीक है, बेरोजगारी वाला काम आपका ये जो है खत्म हो जाता है कि आप काम में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारे घर से दूर होते हैं, खाना पीना सब कुछ मैनेज करना, वो विद्यार्थी जीवन जो आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे होते हैं ना, वही लाइफ जीना पड़ता है। तो सब चीजें आसान नहीं होती है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा, लाइफ में सब कुछ आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा कुछ पाना है तो। हाँ, जॉब में एक बार आ गए तो आप फिर प्रयास करते हैं कि घर के आसपास जा सकूं, कुछ और बेहतर कर सकूं, कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को तलाश सकूं, कुछ और ऊपर लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकूं।
जॉब में आ गए तो ये मत सोचिए कि मुझे बस इसी पोस्ट पे रहना है। हाँ, अगर आप संतुष्ट हैं, आप यही बनना चाहते थे, बिल्कुल रहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस फील्ड में भी मैं मेहनत की बदौलत और जल्दी उस चीज को पा सकता हूं, तो क्या बुराई है, करनी चाहिए मेहनत। ठीक है। कुलदीप सोनी क्या कह रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि ये सब निःशुल्क है, मुझे प्रेरित करने का श्रेय आपको ही जाता है। आपका धन्यवाद, आभार, खुश रहें, आबाद रहें, बिहार रहें या हैदराबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभ वचनों के लिए। आप लोगों का प्यार बना रहे, बस वही काफी है। नेहा कोठारी, जी सर, पर क्या इससे जीएसटी मेंस के मार्क्स पर भी असर पड़ता है क्या, और राइटिंग के? राइटिंग का तो मैटर करता है नेहा कोठारी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई टीचर पढ़ेगा बाद में, जैसे मैं ही अगर किसी की कॉपी चेक करूं या करता भी हूं, तो सबसे पहले क्या दिखता है, हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग आप देखते हैं, सुथरा है, साफ सुथरा है, भले कंटेंट उसका कैसा भी हो, लेकिन एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो हैंडराइटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, एटलीस्ट। बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 घंटे में बहुत सारे मैटर लिखने होते हैं, तो आप उतनी बेहतर हैंडराइटिंग नहीं लिख पाएंगे, चाह के भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट साफ सुथरा वर्ड, कोई बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आप दे के लिखेंगे ना, तो बेहतर लगता है। तो इस वजह से हैंडराइटिंग तो मैटर करता है। भले आपको नंबर उससे कोई टीचर काटे या दे ज्यादा, उससे मतलब नहीं, लेकिन मैटर करता जरूर है। सर ऐसे में अच्छी मार्क्स, अच्छे ऐसे अच्छा लिखने के लिए रवि, आपको ऐसे के बारे में कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बारे में जितना आप जानेंगे समझेंगे, आप बेहतर लिख पाएंगे। आरोही कह रही हैं सर फर्स्ट पेपर का कट ऑफ हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन का अलग अलग नहीं, ये अलग अलग नहीं होता है, दोनों मिला के होता है। 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर हिंदी, दोनों मिला के 200 नंबर का पेपर 1, फिर पेपर 2 200 नंबर का, दोनों का मिला के फाइनल बनता है। लेकिन पेपर 1 का कट ऑफ 200 मिला के होता है, इंग्लिश हिंदी कंबाइंड रूप से। फिर कह रही हैं आरोही कि हिंदी में 82.25 आ रहे हैं नेगेटिव मार्क्स ऐड करके, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। मेहनत करिए, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मेहनत करिए, देखिए कहाँ कट रहे हैं। दूसरी बात कि हिंदी में आपके स्कोर अच्छे हैं, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं ना, जो हमारा बढ़िया पोर्शन है, जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है, उस पर और काम करने की जरूरत है। तलवार तो है, उस पर धार बनाने की जरूरत है ना, वही चीज है ये। किशन ब्लॉग, सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में रैंक वाइज किसे कब चूज करना है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल, जल्द ही। रवि क्या कह रहे हैं, सर आप किस स्टेट से हैं? आई एम फ्रॉम यूपी, गोंडा। ओके, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। मैं सीतामढ़ी बिहार से हूं। आपको मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद ना रहे तो आप याद रख लीजिएगा, सीता मैया का जहां जन्म स्थान है। ठीक है, सीता जन्मस्थली, वहां पे मंदिर भी है पुनौरा धाम में। कभी मौका मिले तो जाइए, दर्शन करिए। जैसे राम जी का जन्म अयोध्या में है, वैसे सीता माता का जन्म हमारे यहाँ, हमारे जिले में है, सीतामढ़ी। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, पटना से लगभग 125-130 किलोमीटर की दूरी है। मैं वहीं से हूँ। वशिष्ठ कह रहे हैं, घर जाने की उम्मीद में हम और आप बस प्रयास में ही हैं कि वो दिन कब आए और अपनों के पास पहुंचने। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, घर के नाम पर वो सब बता रहे। बिल्कुल, मैं अपनी बात बताऊं, टू बी फ्रैंक, एकदम मुझे अंदर से कुछ ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है, सामने आपके कुछ और बोलता हूं। नहीं, जो हूं जैसा हूं, जो दिल में आया बोल दिया, कह दिया। मैं जब से जॉब में आया हूं, एक ही दिमाग में एक ही लक्ष्य है, घर जाना। घर जाना इन द सेंस कि अब मुझे गांव तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपना राज्य मिल जाए। अपना राज्य भी ना मिले तो आसपास का राज्य मिल जाए, 200, 400, 500 किलोमीटर। वो भी ना मिले तो कम से कम 1000 किलोमीटर पे चले जाऊं मैं। अभी 1700 किलोमीटर पे हूं, तो जितना करीब जा सकूं घर के, वो मेरा लक्ष्य है। और ऊपर वाले कब इस पे विचार करते हैं, देखिए, अपना प्रयास तो जारी है, हर तरीके से हाथ पर चला रहा हूं, है ना। और एग्जाम के माध्यम से वो संभव है, या नहीं तो फिर डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर करेगा, तो अब चूंकि हमारे डिपार्टमेंट में है कि अब जो पहले 5 साल थे, अब वो 3 साल पे, अगर आप सी रीजन में पोस्टेड हैं तो आप 3 साल पे ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए। नहीं तो आप अगर रहना चाहें तो एक जगह मैक्सिमम 7 साल रह सकते हैं, 7 ईयर्स। ठीक है, तो जब वो टाइम आ जाएगा तो फिर वो भी देखेंगे, नहीं तो उससे पहले पेपर के माध्यम से जैसा भी हो, प्रयास तो कर रहे हैं भाई, और करना भी चाहिए।
रोशन कह रहे हैं ट्रेन से टिकट ही नहीं मिलेगा, हमेशा वेटिंग। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे रूट है ना जिसमें आपको ट्रेन बहुत कम चल रही है, मतलब गिना चुना ट्रेन, 1-2 ट्रेन चलती है, तो ट्रेन से वही बताया ना। और ट्रेन से आप 2 दिन पता चले आप जाने में, 2 दिन आने में, 4 दिन की छुट्टी तो आपको ऐसी चली गई। और यहाँ छुट्टी अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत सारी समस्या होती है ना, ऑफिस में काम है या सीनियर आपको कह देंगे कि छुट्टी कम करो। अब उनको कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि अब 5 दिन 7 दिन से छुट्टी कम क्या ही लें। अगर घर से इतनी दूर रह रहे हैं तो 5 दिन से कम छुट्टी क्या लें। लेकिन ये दर्द वही समझ सकते हैं, ये कष्ट, ये पीड़ा और ये चीजें वही समझ सकते हैं जो घर से दूर रहते हैं। जिनकी अपनी पोस्टिंग अपने राज्य में, अपने जिले में है, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन सिस्टम है, और चूंकि हम जॉब करने आए हैं ना, घर घर खेलने तो आए नहीं हैं, तो जॉब जहां मिली है वो सबसे बेहतर है, जो ऑफिस मिला है सबसे बेहतर है, जो कंडीशन मिला है सबसे बेहतर है। आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए, ये एक्सेप्ट करिए कि भगवान की विशेष कृपा है कि कम से कम आपको जॉब तो मिली, भारत में ही है ना जॉब, कहीं तो काम कर रहे हैं। कुछ लोग वही काम करने के लिए काफी प्रयासरत हैं, वही काम करना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि पोस्टिंग कहीं भी मिल जाए, घर से 3000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर मिल जाए। तो भगवान का धन्यवाद करें और प्रयास करते रहना है। इसलिए वशिष्ठ समझिए इस चीज को, मेहनत करिए। प्रेम मंडल सर, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अगले वीक, मतलब इस वीक जो है। रवि कह रहे हैं मजा आ गया सर, ट्रिक से याद हो गए आपका एड्रेस। ट्रिक से याद करना ही चाहिए, ऐसे लोग भूल जाते हैं। किशन ब्लॉग सर, आपने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है 270 से 75, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। अब इस चीज की घोषणा अभी कैसे कर दूं मेरे भाई किशन, है अनुमान है, अब आगे क्या होगा वो एसएससी डिसाइड करेगी। बहुत टेंशन हो रही है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है रिजल्ट की डेट करीब आ रही है, किशन कह रहे हैं। अरे बिल्कुल अच्छी बात है, दिन बीत रहा है, कम से कम रिजल्ट तो जल्दी आ जाएगा ना। जितेंद्र कह रहे हैं दिल्ली ना आए वही ठीक है, आप यहाँ अकेले कष्ट में पड़ जाएंगे। क्या कह सकते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है ही। अब हाँ, दिल्ली में मान लीजिए कुछ तरह की समस्याएं होंगी, दूरी कम हो जाएगी या अलग अलग चीजें हैं। प्रयास तो किसी का भी घर जाने का होता है तो अपना राज्य ही होता है पहले, नहीं तो उसके आसपास के राज्यों में पोस्टिंग होती है। बाकी तो फिर जो होना है वही देखा जाएगा। ये विस्तार ऑफ एजुकेशन, क्या नाम है आपका, नाम लिखिए जो भी दूसरे नाम से कमेंट करते हैं। कि ये कह रहे हैं सर मेरी शादी हो चुकी है, मैंने फॉर्म में अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल किया है, ओके, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा पुराना एड्रेस है। फॉर्म में अपना एड्रेस, सारे डॉक्यूमेंट में पुराना एड्रेस, ओके, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, मतलब आप मेल है फीमेल है, आई थिंक फीमेल है ये, तो अपना एड्रेस का मतलब मैं समझ नहीं पाया, इसको थोड़ा क्लियर करिए। मतलब आप शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के एड्रेस से ही सारा फॉर्म भर रहे हैं और पुराने में आपके पिताजी का एड्रेस होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? क्या हुआ? रवि कह रहे हैं सर आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हैदराबाद में हूँ मेरे भाई। यूपी में हो तो आइए, हम आए मिलने आपसे। कोई बात नहीं, यूपी में आते जाते रहता हूँ, मिल सकते हैं। मैं यूपी में लगभग 6 साल रहा हूँ। 3 साल बीएचयू में था बनारस में, उसके बाद 3 साल प्रयागराज में था, बीएड वगैरह मैंने वहीं से की है। अंकुर सिंह, इतना कम टाइम है सीएसटी के लिए, ऐसा लगता है क्या पढ़ लें कि सिलेक्शन हो जाए और एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाए जीवन से। वाह अंकुर सिंह, जो लास्ट लाइन आपने लिखा ना, एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाए जीवन से, ये संभव नहीं है, ये ना हो सकेला। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एग्जाम तो हर जगह देना है, जीवन भी एक परीक्षा है ना, हर तरीके का सिचुएशन आते रहता है। और आप एक एग्जाम से चाहते हैं कि जीवन भर एग्जाम से मुक्ति हो जाए, ये भागना नहीं है। आप आएंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं इसमें भी प्रमोशन के लिए या कुछ और डिपार्टमेंट में, जैसे अभी देखिए 3 साल की सर्विस के बाद लेवल 10 का ऑप्शन आया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम से भागना नहीं है, मेहनत करिए। सर सीएसटी में म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है क्या, प्रीति पूछ रही है। हाँ होता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने इस चीज को रोक के रखा है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में
अलाउड है। आरोही कह रही है मैं तो चाहती हूँ दूर ही मिले मुझे, देखिए देख रहा है विनोद, घर से दूर रहने की पूरी प्लानिंग चल रही है तो जो लोग घर पे हैं, स्वाभाविक है जिनका घर दिल्ली है, मान के चलिए, सपोज कर अब दिल्ली में ही पढ़े हैं, दिल्ली में ही ग्रेजुएशन किए, दिल्ली में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किए, सब कुछ दिल्ली में ही कर रहे हैं, तो अब वो घर से ही जा रहे हैं, घर से ही आ रहे हैं, तो उनको तो लगता है कि अरे यार घर से थोड़ा दूर जाएं, थोड़ा सा घूमें फिरें, है ना, एकदम मस्त, एकदम दोस्तों के साथ, उनकी इच्छाएं ऐसी होंगी, तो वो चाह रहे होंगे कि दिल्ली छोड़ के कहीं और मिल जाए। लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, घर पे ही ठीक थे। ठीक है, इस तरीके से। चंद्रिका, हेलो सर जी, मैं जीएसटी की तैयारी कर रही हूँ, बीच में घर वालों ने शादी का प्रेशर इतना डाल रहे हैं कि बुक उठाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे, इससे कैसे बाहर निकलूं। चंद्रिका, आप अगर घर वाले कह रहे हैं, और चूंकि आप भी सोचने समझने की हालत में बिल्कुल हैं, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी होंगी, अगर इस प्रिपरेशन की में तैयारी में लगे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो घर वालों को बोलिए, अगर आपकी एज अगर उतनी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि आप सब जगह अलग अलग एज में शादियां होती है ना, कहीं पे लगता है 25 ही बहुत हो गई लड़की की एज, कहीं कहीं 30-35 तक भी लोग अलाउ करते हैं, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप देखिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि मम्मी पापा प्लीज रुक जाइए, इस बार का पेपर मुझे दे लेने दीजिए, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। नहीं, अगर लगता है, कई बार गार्जियन ये भी देखते हैं ना कि रिश्ता अच्छा है, लड़का बढ़िया मिल गया, या इस तरह की बातें, तो शादी कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई चलती रहेंगी। तो आपको अगर इस तरीके की समस्या अगर ऐसे लगती है कि ऐसा लग रहा है कि ये सब बातें हैं और एज भी हो चुकी है, तो आप चूंकि गार्जियन कह रहे हैं तो कुछ आपके भले के लिए कह रहे होंगे, आप उसमें आगे बढ़िए और प्रिपरेशन साथ साथ करते रहिए। ठीक है, वो ओवरऑल ये आपसी सहमति से कोई काम करिए, नहीं तो पता चलेगा कि डिस्टर्ब ही रहेंगी आप। बात करिए मम्मी पापा से। रोशन प्रतिहस्त, दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, पॉल्यूशन की बात तो है, ये चीजें हैं। विस्तार ऑफ एजुकेशन, हेलो सर, माय नेम इज शोभा। ओके शोभा, हाँ जी सर, प्रेजेंट एड्रेस हस्बैंड का, मैंने बताया ना, वही चीज हो सकती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में पापा के घर का, मतलब पापा का एड्रेस है, तो अभी चेंज नहीं कराया है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में। जैसे तो आप एग्जाम फॉर्म भर चुकी हैं, इस बार का पेपर 2 आपने दिया है क्या ऐसा? तो अगर वैसा दे चुकी हैं तो फिर पिताजी के एड्रेस पे सारा चीज आपका वो चीज हो जाएगा ना, और नहीं तो बाद में एक एफिडेविट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लग जाएगा, चेंज करा लीजिएगा। रोशन कह रहे हैं भैया आप बीएड किए हैं तो बीपीएससी क्यों नहीं देते हैं, बिहार पोस्टिंग मिल जाएगी। वो तो मैं दे ही सकता हूँ टीचर का, अभी फिर से टीआरई 4 होने वाला है बिहार में, तो जो लोग भी आप वो किए हैं, क्या कह सकते हैं, बीएड वगैरह और ये सब, तो एस्टेट का एग्जाम वहाँ होता है। सीटेट का तो जैसे 6 to 8 तक का होता है, 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1 वहाँ होता है, और एस्टेट पेपर 2 होता है 11-12 के लिए। तो आप लोग अप्लाई करिए वहाँ, अभी फिर से 1-1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, और बिहार में चुनाव भी है, उससे पहले पहले भी 3-3.5 लाख लोगों की नौकरी लग चुकी है। तो हमारा बिहार इन सब मामलों में, जॉब देने के मामले में बहुत आगे है। आप एक बार रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर सबको पोस्टिंग वगैरह मिल गई है ना। कोई राज्य जो है 10-20 हजार 30 हजार वैकेंसी निकालता है और लगता है ऐसा, हमारा राज्य अभी लगभग समझ लीजिए 4-5 लाख के आसपास पहुंचने वाला है टीचर की नौकरी सिर्फ देने में। अभी फिर 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग प्रयास करिए जहां भी जॉब मिले आपको। और वो टीचर बनने के बाद जो रोशन आप कह रहे हैं, वो है ऑप्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ अभी जाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही अपने यहाँ पहुंचा जाए। वशिष्ठ कह रहे हैं कोई नहीं ब्रदर, हम और आप अपने अपने वाले भाई बहनों के लिए भी सोचेंगे, लेट्स क्रिएट अ सीट फॉर देम इन साउथ एंड लेट देम टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू। बिल्कुल, न्यू कल्चर, लैंग्वेज, क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, जहां पोस्टिंग मिली है वो अच्छी बात है, और मौका मिलता है ना। अगर आप देखिए, ये ट्रांसफर, ये पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे, ये अच्छी बात भी है। एक चीज मान के चलिए, आप कुछ समय के लिए आते हैं, वहां के कल्चर को देखते हैं, वहां की लैंग्वेज को समझते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, फिर आपको पता चलता है कि भारत कितना सुंदर है। यही विविधता जो है हमारी एकता है ना। नाश्ता करने के लिए आपको वहां की जो लोकल चीजें हैं वो मिलेंगी, है ना, मौसम बढ़िया रहेगा, कहाँ पे क्या है, कुछ और पहनावा वहां का अलग है, वहां के देवी देवताओं, वहां पे मंदिरों में आप जाएंगे,
देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये बढ़िया भी है। साहिल कह रहे रोहन भाई एक बार जॉब मिल जाए, चाहे केरला मिल जाए, बिल्कुल मिलेगी जॉब, मिलेगी। प्रीति कह रहे हैं सर जिस डिपार्टमेंट में म्यूचुअल ट्रांसफर होता है उस पर आप वीडियो बनाइए ना, उसमें बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का है इसका, देखिए रिक्रूटमेंट रूल एक बार पढ़िए, सब डिपार्टमेंट का आरआर होता है, रिक्रूटमेंट रूल्स जो है अलग अलग पोस्ट के लिए, आप उसको देख सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहती है, नहीं तो आप मांग सकते हैं आरटीआई वगैरह से पता कर सकते हैं। रोशन मेरा भी बीएड कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट मंथ, सोच रहे देने का, बिल्कुल दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। रोशन कह रहे हैं भैया आप बिहार जॉब का, अपना बिहार जॉब का फैक्ट्री बन गया है, बिल्कुल हम लोग जॉब सीकर सब जॉब क्रिएटर बन गए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में इतना जॉब दे रहे हैं। पंकज राठौर आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों नहीं जाना चाह रहे सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही क्यों? ये सवाल बढ़िया है आपका। मैं टीचिंग में जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, और टीचिंग से हमेशा जुड़ा भी हुआ हूं, तो मेरी सोच कुछ अलग रहती है। मेरा मानना है ये कि चलो ठीक है, मैं अगर करना ही है तो मैं पीजी वगैरह कर चुका हूं, तो मैं प्रोफेसर क्यों ना बनूं, टीचर तक ही क्यों रहूं, उसी में और ऊपर लेवल का, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है। और चीजें जो है ना, कुछ कुछ चीजें रेगुलराइज होने में, इस मामले में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जॉब के प्रति और जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर है। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, ठीक है, तो इस वजह से भी, और वो तो एक ऑप्शन है ही, एक होता है ना कि ये ऑप्शन तो परमानेंट है, ये जब चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से। रवि करे सर मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो गई है, टीचिंग भी लीव कर दिया, इंग्लिश अच्छी है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। रोशन भैया मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बीएड कंप्लीट होने वाला है और बीपीएससी और जीएसटी किस पे ज़्यादा फोकस करें? जो पहले सामने एग्जाम हो उस पर फोकस करिए। अस्मित कह रहे हैं ऐसा स्टेट मिले जहां लैंग्वेज को लेकर बवाल ना हो, वरना पता लगे गेहूं के साथ घून भी पिस गया किसी दिन। ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हुई, सब जगह के लोग अच्छे हैं, सब भाषा अच्छी है, सभी जगह समझदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो हमें उनके साथ रहना है, ठीक है। खैर ये सब चीजें मायने विशेष नहीं करती हैं, ये सब आज कुछ मैटर है, कल कुछ मैटर वो खत्म हो जाएगा, परसों कुछ और नया मैटर आएगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। मेन क्या काम है, आपके उम्र के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपकी पढ़ाई है, वो जॉब है, ठीक है। इसी तरीके से अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन है दबा सकते हैं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है वो ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं भूल रहा हूं, हाँ, कि जिन लोगों को भी सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, जो लोग भी जहां के भी हैं, वो सेंट्रल फॉर्मेट में, नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का देखिएगा, उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए, अभी अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो होगा कि फॉर्म भरने के लास्ट तारीख तक जो है, आखिरी तारीख तक ये क्रूशियल डेट होता है, और तब तक नहीं बनेगा और फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, जिनको भी जो भी सर्टिफिकेट कंप्लीट करवाने हैं बनवा के रख लीजिए, ताकि बाद में कोई झमेला ना रहे, आप मेहनत करें, सेलेक्ट हो, बस, ठीक है। ओके, प्रीति, रोशन, आरोही, रवि, चलिए सभी लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक जो अभी आने वाला है मंडे से, यानी 26 मई से, तो वो जो जल्द से जल्द आपके ऑप्शन फॉर्म इस हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। और गर्मी विशेष, अभी गर्मी चल रही है तो पानी खूब पिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो ही आपकी पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, शोहरत, जॉब, लैंग्वेज, ये सारी चीजें कंटिन्यू हो पाएंगी, है ना, सब कुछ पे काम कर पाएंगे आप। इसलिए स्वस्थ रहने की कोशिश करिए,
पानी खूब पीजिए, धूप में निकलने से पहले पानी पी के निकलिए, खाली पेट सुबह में मत रहिए, नाश्ता वगैरह जरूर करिए, सेहत का विशेष ख्याल रखिए और जो भी समय मिले पढ़ाई में लगाइए, घर के कामकाज को भी देखिए, एक बैलेंस्ड फॉर्म में लाइफ को लेके चलिए, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है, पढ़िए लेकिन मजे में, ठीक है। आप खुश कैसे रह सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, दूसरों की मदद करिए, जानवरों से प्रेम करिए, है ना, और एक सही तरीके से लाइफ को एक अच्छी दिशा दीजिए, ठीक है। और फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।